हाँ साहब अच्छा आओ जी, जो रह रहे हैं आ जाओ जो रह रहे हैं आ जाओ सरदार जी आओ जरा। ओ भाई जो रह रहे हैं आ जाओ, सब चीज़ों बन के आइए। जाओ और से देख और जो भी है। बच्चों को बुलाओ सबको, आ जाओ बच्चों। चलो हाथ आओ जी आओ, जो रह रहे हैं बाबू। पहले हार डाल देंगे सारे, थोड़ा हाथ साइड में उपस्थित के आपके और अतिथिगण और हमारी सेवा समिति से आए हुए सदस्य महासचिव हैं हमारे रामलाल नारायण जी पीछे बैठे हुए हैं, जैन साहब सेक्रेटरी हैं, आगे बैठे हुए हैं राकेश चौहान जी और प्रेस रिपोर्टर दोनों हैं, ये भी सदस्य हैं हमारे। मैं आज इस मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि मेरा पिछले दिनों आपके रमेश जी से मेलजोल हुआ तो हमारे सामने भी ये रखा गया था कि भी एक सराय सेंटर जो है वो हमारी बस्ती में भी शुरू किया जाए। तो हमने इस बात को मानते हुए ये तय किया कि 30 तारीख से एक सराय सेंटर आपके यहाँ धर्मशाला में शुरू किया जाएगा, जिसका उद्घाटन जो है वो आपके प्रधान रमेश जी के द्वारा ही किया जाएगा। ये तो आपके लिए शुभ सूचना है। अब मैं आते हैं हम अपने विषय पर कि आज हम सब मिल करके डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी जो हमारा संविधान है, उस संवैधानिक समिति के चेयरमैन थे। जो संविधान की समिति है उसमें वकील तो बहुत थे, लेकिन सबसे योग्यता के आधार पर चेयरमैन जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर को ही बनाया गया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज की परिस्थितियों को बड़ी अच्छी तरह से नज़दीकी से देखा परखा हुआ था। उसी के आधार पर उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की। जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि मैं स्वयं भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बंधा हुआ हूँ, यानी कि ये हमारे ऊपर भी लागू होगा। ये नहीं कि समिति ने बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन और ये लोगों पे लागू होगा, ऐसा नहीं किया। हमें इन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया कि हम ये संविधान अपने आप पर लागू करते हैं। क्या करते हैं? जैसे अनटचेबिलिटी जो डॉक्टर अम्बेडकर ने ख़त्म किया हमारे देश के अंदर, यह स्वतंत्रता के बाद जो अनटचेबिलिटी वाला रिवाज था ये बिल्कुल ख़त्म हुआ। और आपको प्रैक्टिकल नज़र भी आता होगा कि ये जो है अब परंपराएं ख़त्म होती जा रही हैं। जस्टिस दिया तो वो भी सोशल भी दिया, हर तरह से दिया। डेमोक्रेसी दी हमारे, उसके अंदर जो है वो डेमोक्रेसी का वर्णन है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया कि हम भारत के लोग अपने सरकार को चुनते हैं जो हमारे पर राज करती है। हमारे देश में रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाई अम्बेडकर जी ने। रिपब्लिकन गवर्नमेंट कौन सी होती है कि वेयर द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे देश का जो हेड है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किया जाता है। यानी कि अम्बेडकर जी के दिमाग में एक जो दिमाग में कीड़ा था है ना, उन्होंने उससे सारे देश का इलाज किया। जुडिशरी बनाई। अब डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है जी। लेजिस्लेटिव होती है, जुडिशरी भी होती है, लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव भी होती है। उससे बड़ा भी एक स्तंभ और भी है जिसके बारे में आम को जानकारी नहीं होती, लेकिन देखने में वही आता है। जहाँ भी हम जाते हैं वहीं पर हमारे प्रेस रिपोर्टर आए हुए होते हैं।
यानी कि जो चौथा स्तंभ है, सबसे बड़ा जो स्तंभ है हमारा आगे, जो उसके ऊपर भी कंट्रोल रखता है, वो है हमारा मीडिया प्रभारी का। यानी कि जो हमारे यहाँ प्रेस सिस्टम है वो आज़ाद है। मैंने क्या कहा, दूसरे क्या कहा, वो सबका निचोड़ निकाल करके आगे रखते हैं। यानी कि वो पक्ष में भी बातें पूछते हैं, विपक्ष में भी बातें पूछते हैं। आज जो भी समाज के अंदर जो आजकल 2-4 दिन से केस चल रहे हैं, आपने देखा होगा, प्रेस वाले जो हैं वो खोद कर पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है, इनको पूरी इस बारे में आज़ादी है। तो ये जो सारे नियम दिए हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है हमारे समाज में, डेमोक्रेसी दी हुई है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमारा समाज कम से कम एक दिन 2 दिन किसी दिन तो इकट्ठा हो, मिलजुल कर खड़ा होने की कामना करे। और सबसे मैं, और तो सब जानते ही हैं, मैं स्पेशल पढ़ाई के बारे में ही बोलूँगी कि बच्चों की जो पढ़ाई है बहुत ऊंचे दर्जे की होती जा रही है। सरकारी स्कूलों में भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे कोई भी समिति भी क्यों ना इकट्ठी करनी पड़े, सरकारी स्कूलों में जांच की जाए कि पढ़ाई हो रही है या नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत कम हो रही है। हमारे समाज के बच्चे इतने भी हैं, 50% बच्चे घर बैठ जाते हैं। समाज अपनी बस्ती की बात मैं बता रही हूँ, 50% बच्चे घर बैठ जाते हैं 7वीं 8वीं तक, क्योंकि 8वीं तक पास फेल का स्कूल में कोई नियम नहीं है भाई, उनको पास करना ही करना, चाहे उनको पढ़ाई आती है या नहीं आती। ये सबसे दुखदायी स्थिति हो रही है। और ये कोई ऐसे नहीं है सोची मतलब साजिश के तहत लग रहा है कि 8वीं तक बच्चे निकल जाए स्कूलों से, 9वीं 10वीं तक निकल जाए बस। बाकी जो थोड़े बहुत बच्चे पढ़ के आगे जाते हैं वो भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं। नमस्कार दोस्तों, संचार सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम आ पहुँचे हैं रविदास बस्ती में, जहाँ पर कि आज जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती है, वह बनाई जा रही है। आइए इस विषय में हम यहाँ पे हमारे साथ प्रधान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये इस जयंती को किस तरह से मना रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले अपना परिचय दें दर्शकों को। मेरा नाम जगदीश चंद गहलोत है, एक्स सर्विस मैन हूँ, एयरफोर्स से रिटायर हूँ, बिजली बोर्ड से रिटायर हूँ, और मैं आपका इस संचार सुमन जी का धन्यवाद करता हूं, जिसने आज इस महामानव की जन्म जयंती के ऊपर जो हमारी बात को यानी कि आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर आज की जो बाबा अम्बेडकर जयंती बनाई जा रही है, जिसपे कि जहां भी देखा जाए संविधान को लेकर बातचीत की जाती है, जैसे कि आपने बताया कि 2 साल कुछ महीने लगे हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, बाबा साहब ने जो संविधान, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल जी थे और हमारे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उस समय जो समिति गठित हुई थी, उसका जो मुख्य अध्यक्ष थे इसके संविधान बनाने में, तो बाबा साहब जी का बहुत बड़ा योगदान था। और उन्होंने उस समिति ने, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो जवाहरलाल जी थे, उन्होंने समझा कि हाँ ये इस काबिल है, तो उनके द्वारा जब संविधान के बनाने की बात कही तो उन्होंने एग्री की, और जिसके अंदर 2 साल 11 महीने 18 दिन इस पूरे भारतवर्ष का इतना अच्छा संविधान बना करके 26 जनवरी। मैं रमेश कुमार प्रधान, रविदास बस्ती, सभी साथी होगा धन्यवाद करता हूँ, और आप हमारे चैनल जो भी, इनका भी धन्यवाद। ठीक है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में सेवा समिति के प्रधान हरिकृष्ण शर्मा जी भी पहुँचे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि वह कुछ शब्द, 2 शब्द अपना अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अंबेडकर जयंती है, पहले तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप आज यहाँ पे पहुँचे हैं, उसके बारे में 2 शब्द। ऐसा है, सर्वप्रथम जो है मैं सभी देशवासियों को सेवा समिति की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, ये हमारे संविधान के निर्माता रहे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, ये उसके चेयरमैन थे, और इन्होंने जो आजकल जो परिस्थितियाँ हैं, जो आप देखते हैं चारों तरफ जो है लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब का जो वर्णन है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे भी जो है सबसे पहले इन्होंने बुलाया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, इन्होंने बार बार जो है वो इस विषय पर बहुत जोर दिया है कि डॉक्टर जो अंबेडकर जी थे, उनकी इच्छा थी कि शिक्षा जो है वो सर्वोपरि हो,
हमारी जो सेवा समिति है, जहाँ इनके प्याऊ और सिलाई सेंटर चलते हैं, वहाँ पर हम इसके साथ साथ जो है बच्चों को फ्री पढ़ाते भी हैं। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि इन्हीं के सहयोग से हमारी सेवा समिति की तरफ से भी एक फ्री जो है वो शिक्षण केंद्र यहाँ शुरू किया जाएगा, जिसमें 10वीं के बच्चों को मैं